बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर अगर एक बार वो उनका बढ़ जाता है तो वो बस टेम्प्रेरी मेडिसिन लेते हैं और बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो ठीक हो गए हैं, अब ज़रूरत नहीं है मेडिसिन की। आज हमारे साथ में डॉक्टर सोनल प्रियादर्शनी सर हैं, जो एमडी फिजिशियन हैं और जो कि 20 साल से कार्डियक आईसीयू में हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की इरेगुलर मेडिसिन लेना कितना घातक साबित हो सकता है, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसमें नियमित कौन सी जाँच जरूरी है। नियमित दवाइयाँ लेना चाहिए अपने डॉक्टर से बात करके, और हर 3 महीने में डॉक्टर के पास एक बार विजिट करना चाहिए। अपने आप से, अपने मन से या किसी नॉन मेडिको की सलाह पे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद नहीं करना चाहिए। इसका एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि सपोज़ आप जब ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे थे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता, नहीं लेने के बाद में आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, कभी 150 जाता है, 160 जाता है, 170 जाता है। तो इसका दुष्परिणाम हमारे तमाम अंगों पर पड़ता है। इसलिए हमको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नियमित रूप से डेली लेना चाहिए, और डॉक्टर का परामर्श हर 3 महीने में ज़रूर लेना चाहिए। वो चेक करके, ब्लड प्रेशर चेक करके आपको उचित परामर्श दे सकता है। सर, जांचें कौन सी करवानी चाहिए रूटीनली? ब्लड प्रेशर के रोगियों को अपना एक लिपिड प्रोफाइल, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिन, यूरिन रूटीन, ये जांचें मतलब रूटीनली कराते रहना चाहिए, जिससे पता चलता रहे कि ब्लड प्रेशर के ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन का असर हमारे विभिन्न प्रकार के जो तमाम इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं, किडनी वगैरह, हार्ट वगैरह, उन पर तो नहीं पड़ रहा है। इसलिए अपन को 3 महीने से 6 महीने के बीच में एक बार जांच अच्छी लैब पर ज़रूर कराना चाहिए। सर, कभी भी ऐसे किसी का कभी छाती में अचानक से दर्द होता है, तो हम कैसे जानें कि वो कार्डियक अरेस्ट का पेन है या फिर एक नॉर्मल जो पेन है वो होता है? ये पेशेंट की हिस्ट्री इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट की हिस्ट्री से डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, और बेसिक जांचें उसके साथ में कराना चाहिए। लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री के जाने बिना आप नहीं बता सकते कि किस वजह से है। इसमें एज फैक्टर है, क्योंकि सिम्टम्स तो वही है। यंग पेशेंट है, मिडिल एज पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, तो डायग्नोसिस चेंज होते रहते हैं इसमें। यदि ओल्ड एज में मिडिल एज पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री है, तो प्रायोरिटी फर्स्ट डायग्नोसिस हार्ट के बारे में रखते हैं। यदि ये यंग पेशेंट है तो एपीडी, कोई गैस्ट्रिक जीआरडी या कोई गैस्ट्रिक इशू या कोई खाने पीने का इशू हो सकता है। लेकिन बिना ईसीजी के कोई भी पेन अबव अम्बलाइकस कैन बी ए कार्डियक। सो आप लोगों को इतना तो ध्यान देना चाहिए कि कोई भी तकलीफ हो रही है तो एक बेसलाइन ईसीजी ज़रूर कराएं, और यदि आपकी पहले ईसीजी हुई है तो उस ईसीजी को नई ईसीजी से कंपेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच सर।